पिछले 2 सालों में मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैंने ये स्टार्ट किया था अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और अभी मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में। इन मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम थे। मेरी हेल्थ बहुत बेकार सी थी। बट जैसे जैसे मैंने अपने आप को इवॉल्व किया, अपनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो किया और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जिनने अभी मेरे हेल्थ इंडिकेटर्स और बायोमार्कर्स को इम्प्रूव किया है। तो आज मैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मसल मास के लिए नहीं थी, ये थी हार्मोन्स को रिवायर करने के लिए। आज मैं आपको प्राइवेट स्टडीज़ बताऊँगा जो पेड कोर्सेज में बताए जाते हैं और बेचे जाते हैं। पेन और पेपर निकाल लो क्योंकि ये जेन्युइन गोल्ड टेस्ट है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं दी बायोलॉजी, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन का ये हिस्सा कंट्रोल सेंटर होता है। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग करता रहता है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे है, टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड हार्मोनल लेवल कैसे चल रहे हैं। अगर लेवल लो है तो ये फिर GnRH ऑर्डर रिलीज करता है। सेकेंड पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन करता है। ये हाइपोथैलेमस का ऑर्डर लेता है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम के सिग्नल्स पूरी ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। थर्ड, द लाइडिक सेल्स, द टेस्टिकल यूनिट्स, ये यूनिट्स आपके टेस्टिकल्स में बैठती है। जैसे ही इन्हें LH सिग्नल्स मिलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो कमांड चेन है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। हमारा ब्रेन बेसिकली सो रहा होता है, टेस्टिकल यूनिट्स के पास सफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता है। हमारी बॉडी के 4 मेन पिलर्स होते हैं जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है हमारा बायोफ्यूल, न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल। बायोलॉजी सिंपल है, नो फैट इज इक्वल्स टू नो हार्मोन। मैं अपनी बेसिक डाइट में सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ फैट्स, फिर उसके बाद प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हमारे हेल्दी फैट से डिसाइड करते हैं हमारे हार्मोनल प्रोफाइल। अगर हमारे हार्मोनल प्रोफाइल अच्छी होगी तभी हम हमारे लाइफ में ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। मॉडर्न मीडिया ने हमें ज़ीरो फैट नो फैट के नाम पे हमें कमज़ोर बना दिया है। तुम ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। होल एग्स, दिन में कम से कम 3 से 5 एग ज़रूर खाओ। उसमें जो येलो पार्ट होता है यॉल्क, तो उसे तुम ज़रूर कंज्यूम करो क्योंकि वही पूरा फैट का भंडार होता है। देसी घी, लोग कहते हैं देसी घी अच्छा नहीं होता, बट इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वही हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन को फ्यूल देते हैं। एंड द लास्ट, द कार्ब सीक्रेट, अगर आप सिर्फ कार्ब्स पे जाओगे तो बॉडी बेसिकली सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, जिसकी वजह से आपके कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होते हैं। वर्कआउट के बाद आप बेसिकली हनी या फिर सीजनल फ्रूट्स ज़रूर कंज्यूम करें ताकि जो आपके बढ़े हुए कोर्टिसोल लेवल है वो ड्रॉप हो और आपकी जो T लेवल्स है इंक्रीज हो। द सेकेंड पिलर, द टैक्टिकल फ्रिक्शन, आपकी डाइट कितनी भी सही हो लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है तो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस पिलर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जेनो एस्ट्रोजन। देखो, अगर बेसिकली तुम ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम करते किचन से प्लास्टिक कटिंग बोर्ड्स बॉटल्स फेंक दो। प्लास्टिक के केमिकल्स आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं और ये हमारी बॉडी को सिग्नल करते हैं कि हमें टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है। तुम जो पॉलिस्टर के आर्मर्स पहनते हो, पॉलिस्टर फैब्रिक को वेयर करते हो, तो पॉलिस्टर फैब्रिक हीट को ट्रैप करता है और उसके जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में लीक करते हैं। कॉटन या फिर लिनन में
देखो, रात में जो तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, वो ब्लू लाइट होती है, वो ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। मेलाटोनिन जो हमारी नींद के लिए ज़रूरत है आने के लिए, वो नहीं बन पाता और हमारी स्लीप साइकिल ब्रेक हो जाती है। पहले डिस्टर्ब होना चालू करती है और फिर उसके बाद तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि तुम्हारी स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो उसे। और याद रखना, मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन हमारे डीप स्लीप में ही रिलीज होता है। द थर्ड पिलर, द कॉम्बैट ट्रेनिंग। बॉडी का एक बेसिक रूल होता है, अडॉप्ट और डाई। अगर आप आपकी बॉडी को स्ट्रेस ही नहीं दोगे कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, अगर आप सिर्फ ट्रेडमिल पे ही चलते रहते हो, तो बॉडी को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की फील ही नहीं होती। इसलिए बेसिकली बॉडी को लगना चाहिए कि आप टफ मिशंस पे हो। इसके लिए कंपाउंड लिफ्ट्स करना नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस 3 से 4 बार पर हैवी। जब आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हो तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है हमें और टेस्टोस्टेरोन चाहिए इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, इस लोड को हैंडल करने के लिए। द फोर्थ पिलर एंड द लास्ट वन, द थर्मोनाइट रिकवरी। अब आते हैं सबसे एडवांस प्रोटोकॉल पे। हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए हमारे टैक्टिकल यूनिट्स को हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, स्क्रोटल आइसिंग। दिन में 2 बार आप 15 से 20 मिनट वहाँ आइसिंग कर सकते हो। इससे लाइडिक सेल्स सेंसिटिविटी और ब्लड फ्लो में इंक्रीज होता है। एंड दी रेड लाइट थेरेपी, सुबह की सूरज की रोशनी या रेड लाइट पैनल माइटोकॉन्ड्रिया को चार्ज करता है। ये प्रोसेस स्टेरोटोगनेसिस को फास्ट कर देती है। भाई मैंने पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है, कमांड चेन से लेकर बायोफ्यूल तक। अब सवाल ये है कि क्या आप इस वीडियो को देखकर बंद कर दोगे या आप अपनी वर्क को इंक्रीज करोगे। हाई स्टेटस मैन बनने के लिए आपको पहले इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है। हर वो इंटरनल विक्ट्री चाहिए जो हमें इस आउटर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करे। जब आपकी हार्मोनल प्रोफाइल टॉप टियर होगी, तभी आपको और ड्राइव आएगी। मैं एक 180 डे प्रोटोकॉल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो मिशन स्टार्ट डे 0 आउट ऑफ 180। हर हफ्ते आओ, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। डोंट बी अ स्पेक्टेटर, बी अ प्लेयर, बी वर्दी ऑफ द लाइफ यू वांट। जागते रहो। पीस।